तो ब्याज की दरों में कटौती है हो सकती है। ये पोल भी हमारा दर्शा रहा है कि 70% पार्टिसिपेंट्स ये कह रहे हैं कि 1/4% कट आ सकता है। लेकिन 1/4% कट क्या मार्केट के अंदर डिस्काउंट है या फिर ये बाजार को चलाने वाला कट है, यही आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये 2 बजे पॉलिसी होगी, बाजार का ज़्यादातर समय उस समय निकल जाएगा। 1 से 1.5 घंटे का एक्शन ही आपको देखने को मिलेगा इस पॉलिसी का। लेकिन हरी, कल हमने देखा है कि कई शेयर्स के अंदर मोमेंटम काफ़ी लूज़ हो रहा था। जैसे कि टाटास के कल शेयर, टाटा मोटर और टाटा डीवीआर कल काफ़ी तेज़ी से शेयर टूटे भी। आपके रिकमेंडेशन क्या है इन शेयर्स पे? ये सेल्स के नंबर आए या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स कंप्लीट हुए हैं उसके बाद के प्रॉफिट बुकिंग का रिएक्शन है, या फिर ये ओवर वैल्यूड हो गए थे क्योंकि बहुत तेज़ से चले थे पिछले साल? नहीं, ओवर वैल्यूड तो नहीं कहूंगा, पर आई थिंक डेफिनेटली जो मार्केट्स में जो ट्रेडर्स है, जो ट्रेडिंग हैंड्स है, दे वर डेफिनेटली आई थिंक ट्राइंग टू ऑफलोड लिटिल बिट ऑफ टाटा मोटर्स। देखिए, मैं तो पर्सनली टाटा मोटर्स के लॉन्ग टर्म फ्यूचर पे बहुत ही पॉजिटिव हूँ। और इफ द स्टॉक इज करेक्ट फ्रॉम अबाउट 550 टू अबाउट 500 लेवल्स, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इंडिया स्टोरी पे बिलीव करते हैं, आई थिंक टाटा मोटर्स अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय एट दिस प्राइसेस। जी, कुछ और स्टॉक्स जो कि आज खबरों में हैं, उसमें आप एक एसआरएफ को देख सकते हैं। कंपनी ने नए इंदौर प्लांट से ट्रायल शुरू किया है और इंदौर प्लांट पर कंपनी करीब 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। स्टॉक करीब 1% से ज्यादा बढ़कर बंद भी हुआ था। हाल ही में बहुत सारे ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आई हैं जो कि एसआरएफ पर काफी पॉजिटिव रही है। 1900-2000 तक के टारगेट्स की भी बात की है। लेकिन आशीष, टेक्निकली एसआरएफ पर आपका व्यू क्या है? एसआरएफ का अगर हम चार्ट देखते हैं तो मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन इसने बनाया था और वहां से बॉटम फॉर्म करके ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये जो बुलिश मोमेंटम है वो जारी रहेगा। कोई बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। और टारगेट, अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो करीबन 1 या 1.5 महीने की बात करते हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, 3 महीने तक की भी अगर हम बात करते हैं तो करीबन 1970 का लक्ष्य चार्ट के ऊपर फिलहाल दिखाई दे रहा है। करीबन ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1750 के, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा 1700 रुपए का, टू बी वेरी प्रिसाइज, 1690 रुपए का। और लक्ष्य जो होगा वो 1970 का। ठीक है, इस बीच गैमन इंफ्रा पे भी आपका व्यू चाहिए हरी, क्योंकि कंपनी अभी भी ये 13 करोड़ से घटकर ये करीब 1.74 हुआ है इसका मुनाफा। तो मुनाफा कम हुआ है, अबीटा पर भी प्रेशर है पूरी तरह से। ये इंफ्रा की थीम तो बाजार के अंदर ठीक है जो भी चल रही है। कल भी हमने जेपी एसोसिएट्स या जेपी ग्रुप के शेयर्स देखे, पहले चले लेकिन कल प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हो गए। इनमें कोई ऐसा शेयर आपको लगता है जो थोड़ा छोटा है, डेट से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी उसका बिजनेस अच्छा है, उसका काम अच्छा है, वो शेयर आउट परफॉर्म करके आ सकता है? कंपनी काफ़ी सीरियस है, मैनेजमेंट काफ़ी सीरियस है डेट को कम करने के लिए। कोई एक शेयर आपको जो ठीक लगता हो, उसमें जीवी के भी जोड़ सकते हैं, जीएमआर भी है, लैंको, कई शेयर्स है। डिम्पी, देखो फ्रैंकली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बहुत डीप डेट में फंसे हुए हैं, मैं फ्रैंकली इन्हें रेकमेंड नहीं करूंगा। फिर वो जेपी हो, जीवीके हो या जीएमआर हो, हाँ आपको डेफिनेटली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, पर इनको डेट से बाहर निकल के फिर प्रॉफिटेबल होकर फिर स्टॉक रिटर्न्स देने के लिए बहुत टाइम लगेगा। यदि आप इंफ्रा स्पेस में देखना चाहते हैं तो आई थिंक जो रोड कंपनियां हैं जैसे आईआरबी है, फिर आपके जे कुमार है, आई थिंक ये कंपनीज मुझे और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी भी है, यहाँ पे ग्रोथ भी है और यहाँ पे डेट बर्डन भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो आई वुड प्रेफर कंपनीज लाइक आईआरबी, जे कुमार, सद्भाव इंजीनियरिंग। मेरे ख्याल से दे विल बी मच बेटर बेट्स इन दिस मार्केट। जी, साथ ही थॉमस कुक पर एक खबर है आज की कंपनी की सब्सिडरी कॉम्पटल सॉल्यूशंस को खरीदेगी। क्वेस्ट कॉर्प सिंगापुर की कंपनी को खरीदने की योजना है। हालांकि किस प्राइस पर ये डील होगी इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन स्टॉक करीब 1% से ज्यादा की वीकनेस के साथ 193 के लेवल पर क्लोज हुआ था। लेकिन एक बार टाइटन को देख लेते हैं। टाइटन के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं, मार्केट क्लोजिंग के बाद आए थे और प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो प्रोजेक्शन से बेटर रही है। एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 9% के एबिटा मार्जिन पोस्ट करने का अनुमान था, 9.5% की ग्रोथ कंपनी दिखाई। तो हर पैरामीटर पर प्रोजेक्शन से नंबर्स काफी बेहतर रहे। और इंटरेस्टिंग ये है कि नंबर्स के बाद जो भी ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड ही किया है। सीएलएसए ने तो 500 तक के टारगेट्स की बात कही है टाइटन पर। सिटी क्रेडिट स्विस ने भी टारगेट्स रेस किए हैं, 455-425 की रेंज में दिए हैं। क्या व्यू है आपका हरी टाइटन पर?
दीपाली, फ्रैंकली इवन आई वाज सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट्स यस्टरडे, क्योंकि मेरा मानना था कि शायद से जिस तरह डिमोनेटाइजेशन का प्रेशर लगा होगा ये कंपनी में, क्योंकि ये गोल्ड में भी है, ज्वेलरी में भी है, वॉचेस में भी है, और ये सारे कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज है, बिजनेसेस है, तो मेरा अनुमान था कि शायद से हिट लेगा। पर जिस तरह से कंपनी ने प्रॉफिट्स दिखाया, जो रेजिलियंस दिखाया, आई थिंक मैं तो काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। हमारा एक्चुअली 440 का टारगेट है, उससे ज़्यादा हमने उसको अपग्रेड किया नहीं है, पर आई थिंक जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक वी मे हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू अपग्रेड द टारगेट अप फ्रॉम 440। ठीक है, इसमें जब आप नीचे एक फ्लैश देख रहे थे सागर सीमेंट को लेकर, जिसका QIP को मंजूरी मिली है और जो प्राइसिंग फ्लोर प्राइसिंग सेट किया गया वो 723 का किया गया है, 747 पे शेयर है, तो डिस्काउंट पे QIP को जुटाया जाएगी रकम। इससे शेयर नो डाउट थोड़ा वीक खुलेगा, क्या ज़्यादा वीक हो सकता है ये समझते हैं। आशीष एक बार इसका चार्ट देखिए, 723 का फ्लोर प्राइस है, जो कंपनी जिससे रकम जुटाना चाहती है, तो ओवर वैल्यूड लग गया, 20 रुपये महंगा हो गया अपने आप से ये शेयर, ये शायद टूट जाएगा इतना, और डेंट तो नहीं पहुंचेगा, ये 700 के नीचे तो नहीं चला जाएगा। इसका अगर हम चार्ट देखते हैं डिम्पी, तो मैं मानता हूं कि जिस तरह से यहाँ पे चार्ट फॉर्मेशन है, सपोर्ट जहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे सारे शैडो इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और वो लेवल जो है वो है करीबन 708 रुपए का। तो मैं मानता हूं कि अगर ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट भी होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने की, तो डरने की कोई बात नहीं रहेगी। जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें, जिनके पास ये स्टॉक नहीं है वो थोड़ा वेट करे। एक अच्छा करेक्शन अगर दिखाई देता है तो यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी। चार्ट के ऊपर जो फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर हम टारगेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो टारगेट दिखाई दे रहा है मध्यम अवधि के लिए करीबन 825 रुपए का। सो डेफिनेटली इट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। जी आशीष, दो और स्टॉक्स देखिए, एक तो कोपरान और दूसरा रामको इंडस्ट्रीज, और इन दोनों पर बात करने की वजह यह है कि दोनों के ही बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। कोपरान 2 करोड़ से बढ़कर सीधा जो मुनाफा है वो 8 करोड़ रहा है, और मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हुए हैं, 7% से बढ़कर 14.5% मार्जिन्स रहे हैं। स्टॉक कल 6.25% के गेंस के साथ ऑलरेडी दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ था। अगर एक एक्सटेंडेड मूव आज के सेशन में आता है तो नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं कोपरान में, और दूसरा रामको इंडस्ट्रीज जहां पर प्रॉफिट्स 90% बढ़े हैं, और अगेन जो मार्जिन्स है वो डबल हो गए हैं, 2% से बढ़कर 4.5% मार्जिन्स रहे हैं। दोनों पर टेक्निकल कमेंट्स क्या है, रामको इंडस्ट्रीज और कोपरान? पहले कोपरान के बारे में बात करते हैं दीपाली। कोपरान में एक अच्छा खासा फॉर्मेशन दिखाई दिया है। बहुत दिनों से ये स्टॉक कंसोलिडेशन में ट्रेड करता हुआ नजर आया था, और इसने 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले ही 3 तारीख को ही इसने उस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया है, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो जो एक्सटेंडेड मूव इस चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है वो है करीबन 68 रुपए तक। तो जिनके पास ये स्टॉक है वो फिलहाल होल्ड करे, जिनके पास ये स्टॉक नहीं है वो आज भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ी सावधानी बरतें। जिनको ये स्टॉक अच्छे प्राइस में मिलता है उनके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा वो होगा 60 रुपीज 50 पैसे का, और लक्ष्य जो दिखाई देगा वो है 68 का। ये 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। दूसरा आपने कहा था रामको इंडस्ट्रीज। रामको इंडस्ट्रीज का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसमें भी एक अच्छा खासा उछाल पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया है। हालांकि थोड़ा कल छोटा करेक्शन देखा था हमने, करीबन ये स्टॉक अभी 222 लेवल पे ट्रेड करता है, लेकिन फिलहाल भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस जो क्लोजिंग बेसिस पर मैं रिकमेंड करूंगा 216 का होगा, और चार्ट के ऊपर लक्ष्य होगा 243 का। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्केट के अंदर आज को बहुत ही पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, यहीं पे कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच आप कुछ एक और शेयर्स देखिए हरी, जिस पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। उसमें एक अपोलो हॉस्पिटल है। असल में कंपनी क्लिनिकल फैसिलिटी को बढ़ाना चाहती है और अगले साल करीब 300 फार्मेसीज और जोड़ देगी। ये एक ऐसा कॉर्पस है जहाँ पे कंपनी को सीधा मुनाफा नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्ट ये अपने आप को कुशन दे रही है और बढ़ा रही है, और एक अच्छा फेस है क्योंकि यहाँ पे मार्जिन को अच्छे मिलते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में आपकी रिकमेंडेशन क्या है? देखिए, इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत कम प्लेस है आपको, काफ़ी सालों से सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल रहा है। अब हमारे पास फोर्टिस है, कुछ थायरोकेयर जैसे डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं। पर जिस तरह आप ग्लोबल सिनेरियो कंपेयर करोगे तो इंडिया में नंबर ऑफ हेल्थ केयर कंपनीज ट्रेडेड लिस्टेड है वेरी फ्यू। अपोलो डेफिनेटली टू मी रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट ब्लू चिप कंपनीज। यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, सालों तक होल्ड करना चाहते हैं, तो आई थिंक इट इज द बेस्ट प्ले ऑन ये। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है स्टॉक काफ़ी रिचली वैल्यूड है। मैं ये नहीं करूँगा कि ओवर वैल्यूड है, पर काफ़ी रिचली वैल्यूड है, तो आपको स्टॉक प्राइस अपसेट ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते।